दोस्तों ये एसआईपी प्लान की कैलकुलेशन है जिसमें हमें सिर्फ 4,000 रुपये महीने के सेव करने होते हैं। यहाँ पर हमने अनुज नाम के व्यक्ति का एग्जांपल लिया जिनकी उम्र 32 साल की है। यहाँ पर मैं आपको 25 साल तक का टर्म चूज करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको 5 साल वाली, 10 साल वाली, 15 साल वाली और 20 साल वाली और 25 साल वाली सारी कैलकुलेशन एक ही चार्ट के अंदर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे जो जमा करने होते हैं वो होते हैं 4,000 रुपये महीने के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 फंड्स होते हैं। ग्रोथ फंड जिसमें रिटर्न मिलती है 15% की, बैलेंस फंड जिसमें रिटर्न मिलती है 12% की, सिक्योर्ड फंड जिसमें रिटर्न मिलती है 10% की और बॉन्ड फंड जिसमें रिटर्न मिलती है 8% की। ये आप साल के अंदर 4 बार स्विच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ग्रोथ फंड के अंदर रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रही हैं, आपको रिस्क लगता है, तो आप बॉन्ड फंड यानी कि 8%, 10%, 12% वाले पे स्विच कर सकते हो और साल में आप ये 4 बार कर सकते हो। फिलहाल हमारा एग्जांपल लेने वाले हैं 15% वाले एग्जांपल का। ठीक है दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए हमने यहाँ पर जो पैसे अनुज की एज रखी है 32 साल की, यहाँ पर उनका सम एश्योर्ड यानी कि टोटल जो पैसा जमा करेंगे इस दौरान 25 सालों में वो होगा 4,80,000 रुपये का। 25 साल के लिए फिलहाल हमने प्लान चूज किया, बट 5 साल वाली कैलकुलेशन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। साल का प्रीमियम 48,000 रुपये बनता है इनका। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जब तक वो देंगे वो सेम प्रीमियम उनका चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने मंथली मोड चूज किया 4,000 रुपये का। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली है दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रोथ फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होती है 20% की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट में होती हैं 40% की और इक्विटीज़ में होती हैं 40 से 80% की। तो यहाँ पर रिस्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे मीटर में भी रिस्क ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको खुल के बता देता हूँ, यहाँ पर ये कोई शेयर मार्केट वाला या फिर म्यूचुअल फंड वाला प्लान नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको SIP कराई जा रही है, जैसे आमतौर पर आप नॉर्मल बैंक्स में करते हैं, बट यहाँ पर इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान दिया गया है। कई बार आपने सुना होगा बैंक वाले कहते हैं यार आपके पास जब पैसे ना हो तो उस महीने आप पॉज कर दीजिएगा और उसके अगले महीने या 2-3 महीने बाद दोबारा चालू कर सकते हो, बट ये कोई सिस्टम नहीं है। हम बात करें सिस्टमेटिक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान की। जी हाँ दोस्तों, मैंने इंश्योरेंस वर्ड इसमें इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि इसको SIP नहीं, इसको SIIP कहा जाता है। इसके साथ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों होती है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ नीचे की तरफ, उस चार्ट को देख के आपको बेहतरीन समझ में आएगा, जिसका सालाना प्रीमियम 48,000 रुपये जाएगा सिर्फ। और ये जब तक चाहे जब तक दे सकते हैं, जब इसको पॉज करना हो उसके बाद वो इसको पॉज कर सकते हैं। बट फिलहाल जो हमने कैलकुलेशन की है 25 सालों की है, इस दौरान ये पैसा टोटल जो जमा कर रहे हैं वो 12 लाख होता है। और यहाँ पर अगर 25 साल के बाद हम देखें तो हमें रिटर्न मिलती है 97 लाख की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वो कैलकुलेशन जो हमने 15% के हिसाब से की। आप चाहो तो 8% वाली भी कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हैं ये मार्केट का जो प्राइस है ये कैसे ग्रो करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कल पैसा निकालना है, परसों पैसा। देखिए शॉर्ट टर्म जितने भी प्लान्स होंगे ना वो रिस्की होते हैं, जितना लंबे समय के लिए प्लान लिया जाएगा वो हमेशा कामयाब रहता है। चलिए तो मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर हमने अभी 48,000 रुपये के हिसाब से पैसे जमा करने हैं साल के। हम यहाँ पर देखेंगे 5 से 6 साल में हमें रिटर्न मिल जाती है, क्योंकि 5 साल का तो लॉक इन है। 6 साल में हम यहाँ से 3,92,000 यानी कि 4 लाख रुपए के आसपास लेके जा सकते हैं दोस्तों। अगर इसी प्लान को विड्रॉ करेंगे 42 साल की उम्र में तो यहाँ पर हम 11 लाख रुपए लेके जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम इसी प्लान को विड्रॉ करेंगे तकरीबन 50 साल की उम्र में तो 40 लाख रुपए हम इस प्लान के अंदर लेके जा सकते हैं दोस्तों। और 25 साल वाली कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो टैक्स भी आपको सेक्शन 80C के अंदर मिल जाएगा, जो भी हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं। और जो रिटर्न आपको मिलेगी यानी मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो आपका 1010D सेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एज क्राइटेरिया 0 साल से लेकर 54 साल की उम्र का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। टर्म मैंने आपको बताया 25 साल तक आप इसको चूज कर सकते हैं, जो भी आपको करना होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं आपको 8% वाली बॉन्ड फंड की कैलकुलेशन भी बता दूं तो मैं साथ के साथ उसको भी बता देता हूँ। हम बॉन्ड फंड में ही पैसा लगाते हैं जो ईयरली 48,000 रुपये का, तो हमें 25 साल के बाद 34 लाख रुपए इस प्लान के अंदर मिलेंगे और हमने 12 लाख रुपए जमा किए होंगे टोटल। दोस्तों यह है 8% वाले सिक्योर फंड की कैलकुलेशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।